ये देखिए, आपका पुस्तक है संस्कृत मंजूषा, कक्षा 8 और चैप्टर 7 है श्लोक समुच्चय। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में लोगों के प्रति अपना व्यवहार क्या रखना चाहिए और शास्त्र के प्रति, धर्म के प्रति, मित्र के प्रति, माता पिता के प्रति या माता पिता के पुत्रों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है, सफल जीवन आप कैसे कर सकते हैं, जीवन को सफल बनाने के लिए क्या गुण होना चाहिए, मनुष्य के स्वभाव का महत्व बताया गया है। ये हमारे संतों, मुनियों, ऋषि मुनियों, महापुरुषों, पूर्वजों के द्वारा कही गई स्तुति, कही गई कथन है, जो श्लोक के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। अगर इसे पढ़कर अपने हम जीवन में उतारते हैं तो मेरा जीवन निश्चित रूप से सफल हो सकता है, समाज एक आदर्शवाद समाज बन सकता है। तो चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं पहला श्लोक पर। पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धो से विनय। अगर बड़ों का, बुजुर्गों का, वृद्धों का, अपने से बड़ों का शिष्टता से, श्रद्धा से और एक अच्छे भाव से, शीतलता से अगर नित्य हम उनकी सेवा करते हैं, उनको इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो हमारी चार बढ़ती है। आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या जस और बल, ऐसा हमारे पूर्वजों, संतों, मुनियों, ऋषियों का ये कथन है। ये हमारी कथन नहीं है, न कि आपकी कथन है, यह परखा हुआ कथन है। यह प्राचीन कालों से ये हमारे ऋषि मुनियों ने अपने ग्रंथों में वर्णित किया है। दूसरा श्लोक है माता मित्र पिता चेति स्वभावत त्रितयम हितम। माता और सच्चा मित्र और पिता तीनों हमारे हितकारी होते हैं और हमारे शुभचिंतक होते हैं, और बाकी बाद लोग व्यवहार पर, आपके व्यवहार पर निर्भर करता है कि आप दूसरों के साथ कैसा आचरण करते हैं। वैसा ही आचरण वह व्यक्ति आपके साथ करना चाहेगा। और कहा भी गया है आत्मवत् परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु जह पश्यति स पंडितः। कहने का मतलब ये तीनों तो अजर अमर है, माता, मित्र और पिता के सच्चा मित्र। ये तीनों हमारे शुभचिंतक होते हैं, हितकारी होते हैं। बाकी बात गांव समाज के लोग आपके व्यवहार के अनुरूप आपके प्रति श्रद्धा रखते हैं, आपके प्रति भाव रखते हैं। तीसरा श्लोक बता रहा है वैसे मित्र को सदा के लिए त्याग दो जो सामने में आपसे मीठी वाणी बोले, शहद से भी मधुर, गुड़ से भी मधुर, गुड़ से भी मीठा। उनके मिठास में शहद भी नतमस्तक कर लेता है, गुड़ भी नतमस्तक कर लेता है, लेकिन बाद में आपकी कार्य, आपके प्रगति, आपके अग्रसारिता क्यों हो रहा है, इसके प्रति वह कुछ कारण दृष्टिकोण करता है कि आपके मार्ग में किस प्रकार से बाधा उत्पन्न किया जाए ताकि आपकी गति रुक जाए। वैसे मित्र को सदा के लिए त्याग देना चाहिए। वह मित्र किसके समान होता है, जैसे कोई घड़ा विष से भरा हो, केवल मुंह पर दूध हो, विष कुंभम पयोमुखम बर्रे तादृशम मित्रम। वैसे मित्र को त्याग दो जो सामने में प्रिय बोले, मृदुभाषी हो, शहद से भी मिठास ज़्यादा हो बोली में, गुड़ से भी ज़्यादा मिठास हो, और बाद में आपके कार्यों की हानि के प्रति हमेशा अलर्ट रहता है, हमेशा चिंतित रहता है कि मित्र के कार्यों में किस प्रकार से व्यवधान डाला जाए। वह मित्र उस घड़े के समान होता है जिस घड़े में गला तक पानी विष रहता है, मुंह पर थोड़ा सा दूध डाल दिया जाता है। क्वेश्चन श्लोक 4 आता है दुर्जनों प्रियवादी च नैतव विश्वास कारण। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति प्रिय बोलता है, मधुर बोलता है, मृदुभाषी है, फिर भी वह विश्वास का पात्र नहीं होता है, श्रद्धा का पात्र नहीं होता है, श्रद्धा का कारण नहीं होता है। दुष्ट व्यक्ति अगर वह प्रियवादी है, तो वह प्रिय बोलता है, फिर भी वह विश्वास का पात्र नहीं होता। दुर्जनों परिहर्तव्यो विद्या मणिना भूषित सर्प किंसो न भयंकर।
दुष्ट व्यक्ति को अगर विद्या से विभूषित है, कोई गलती करे तो छोड़ देना चाहिए। जैसे मणि से विभूषित सर्प क्या भयंकर नहीं होता है, भयंकर होता है, उसे लोग त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। मधु तिष्ठति जीवा व्यग्रे हई च हलाहल। शहद आपके जीभ के नोक पर रहता है, लेकिन हलाहल हलचल आपके हृदय में होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, A7 के दृष्टिकोण से यह श्लोक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह अन्य सब विद्यालयों में भी चलता है। ये हमारे CBSE में, ऐसे बिहार सरकार के स्टेट गवर्नमेंट में भी दिया हुआ है। श्लोक हमारे यहाँ श्लोक 7 है। मैंने आज 4 श्लोक आपको बताया। नेक्स्ट डे 4 का श्लोक बताएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जो विद्यार्थी क्लास 8 के हैं उसे भी इस श्लोक के अर्थ को भेजेंगे, ताकि इससे भी वो लाभान्वित हो सके। हमारे इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।